कहा है कि हिंदू हिंसा फैलाता है। अच्छा। और जो कि हिंदुस्तान के आज 140 करोड़ में से 100 करोड़ हिंदुओं ने इस बात को भर्त्सना कर रही है कि राहुल गांधी का दिमाग जो है सटिया गया है। अच्छा, नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम आए हुए हैं चांदनी चौक पे और आज हम बात करने वाले हैं जो राहुल गांधी के जो बयान है जो वायरल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें हिंदू और मुस्लिम का एंगल निकाला जा रहा है। तो चलिए पब्लिक से बात करते हैं कि आखिर इस पे पब्लिक क्या सोचती है। अभी राहुल गांधी के एक बयान जो बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग उस पर धर्म का एंगल निकाल रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? सुने अभी बयान उनका? वो जो अभी बोले हैं जो हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू हिंसक होते नहीं बोले? हाँ बोले हैं। अच्छा, कैसे बोल दिए सर? उन्होंने कहे हैं जो हिंदू समाज जो है वो हिंसा फैलाता है। तो वो तो अपनी पागलपन जो है उनकी वो दिख रहा है सब उनको। जो उन्होंने बहुत कोशिश की और हमेशा उनका नियम रहा है कि इस देश पर में हमारा ही शासन हो। उन्होंने ये बोला कि हिंदू हिंसा नहीं कर सकता, बीजेपी वाले को हम हिंदू नहीं मानते क्योंकि वो हिंसा फैलाते हैं। नहीं 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 नहीं, आप गलत कर रहे हो। हमारे प्रधानमंत्री ने उठ के तुरंत डिफेंड किया इस बात को जो आप हिंदू शब्द नाम मत लो। आपको अगर तकलीफ हमसे है तो हमको बोलो, अमित शाह को बोलो, बीजेपी को बोलो, कांग्रेस को बोलो, पर हिंदू शब्द आप नहीं लो। लेकिन उसमें उन्होंने क्लियर कहा कि हमारे कहीं भी मतलब ऐसा नहीं लिखा है कि एक हिंदू हिंसा करेगा। नहीं नहीं, फिर आप डिफेंड करते हैं उसके तरफ से। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हिंदू हिंसा फैलाता है। अच्छा। और जो कि हिंदुस्तान के आज 140 करोड़ में से 100 करोड़ हिंदुओं ने इस बात को भर्त्सना कर रही है कि राहुल गांधी का दिमाग जो है सटिया गया है। अच्छा। पुनः तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बने, इस वजह से वो हिंदुओं को प्रताड़ित करता है, हिंदुओं को गाली दे रहा है। और उसके पीछे वो हिंदू समझे जो हिंदू उनको वोट देकर वहाँ पहुँचाया है। सबसे पहले गाली तो वही सुने, हम तो गाली सुनने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो तो देश को अपनी बाप की जागीर समझते हैं कि ये देश जो है सो हमारे बाप की जागीर है। ये बताइए कि जब तक रहे हमारे खानदान इस देश पर शासन करने पर वो चलने वाला नहीं है। और वो किस मूड से वो कहते हैं कि मैंने उनकी माँ की नाम है, वो कौन सी हिंदू है? जो हिंदू रहेगा वही तो हिंदू की। आपको क्या लगता है कि संसद में ये हिंदू का रट्टा जो चल रहा है क्यों चल रहा है? ये चल रहा है इसलिए कि हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं को आपस में बांटो। और इस हिंदू मुसलमान करके आज तक 54 साल से देश पर शासन करते आए हैं और अब भी करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब देश की जनता बहुत समझदार हो गया, सब समझता है कि इनकी इतनी अकल नहीं है। इनकी देश की जनता ने साफ कर दिया ये पप्पू है, ये किसी काम का नहीं है, ये जोकर है, कॉमेडियन है, ये कॉमेडियन ही करता रहेगा 5 साल। अरे जाओ गए। क्या बात करते हैं आप? कॉमेडियन कैसे बोल दिए? एक विपक्ष बन गए हैं, एकदम विपक्ष, मजबूत विपक्ष हो गए। अगर विपक्ष के नेता हो तो जाकर के देश के बारे में सकारात्मक सोच लेके जाओ ना। उठाओ ना मुद्दा देश की। तो उठाए नहीं, नीट का पेपर का उठाए नहीं क्या? तो उठाओ तो सुनने। उनका क्या है, माइक बंद कर दिया गया। माइक कभी किसी का कोई बंद नहीं करता। संसद बहानाबाजी नहीं चलती। नहीं, गलत बात है। ओम बिरला जी ने कहे कि कोई माइक का स्विच हमारे पास नहीं होता है। आप उसके तरफ। अच्छा, एक बात बताइए, फिर राहुल जी बोलते बोलते चुप कैसे हो गए? उनकी आवाज रुक कैसे गई? वो उनकी कॉमेडी है, वो जानबूझ के चुप होकर के। आप नीट की बात कर रहे हैं ना। भारत में पिछले 10 साल में 700 पेपर लीक हुए। आप सर्च करो, क्या सारे भाजपा शासित राज्यों में हुए? हर जगह हुआ है। देखिए, हर जगह हुआ है, मैं मानती हूँ। जहाँ कांग्रेस शासित कर रहा है, कहाँ दूसरी पार्टी शासित कर रहा है, जहाँ बीजेपी भी शासित कर रहा है। पार्टी ने किस पे कार्रवाई की? मोदी पकड़ तो रहा है। झारखंड के देवघर में कांग्रेस के दफ्तर से 6 अपराधी पकड़े गए जो नीट पेपर लीक करने में शामिल थे। कैसे थे वो? कैसे थे कांग्रेस के दफ्तर में? कार्रवाई क्यों नहीं करी? हो रही है ना, कार्रवाई हो रही है ना, सब धरे पकड़े जाते हैं और सीबीआई कर रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन। और ओसीसी स्कूल के वो कौन थे प्रबंधक? तीनों मुस्लिम प्रबंधक थे और तीनों के तीनों धरे गए हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये पेपर लीक में आप मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम मतलब? पेपर लीक के बारे में मुलायम सिंह के सरकार जब थी तो राजनाथ सिंह ने कठोर कानून बनाया था कि जो पेपर लीक में पकड़ा जाएगा उस पर में उसको
जमानत नहीं होगी। यही मुलायम सिंह था जो आने के बाद उसको बदल दिया था। पहले तो छोटा मोटा वैकेंसी का पेपर लीक होता था, अब तो नीट नेट जैसा सारा पेपर लीक होने ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर नहीं, अगर किसी ने अगर कोई किया है तो उसको सख्त कार्रवाई होगी। राहुल गांधी से कह दो ये टिप्पणियां बंद कर दें, ज्यादा बोले ना कि ब्राह्मण है। ये शंकर जी का भी अपमान कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर में जाके, वहाँ पे जाके मोदी का गढ़ पे जाते हैं गुजरात में, तो वहाँ अपमान करेंगे। कभी दिखाएंगे संसद में शंकर जी के फोटो, हमारे संविधान में ये लिखा है। अरे संविधान तो तुम्हारी दादी थी जो संविधान को मारना भी संविधान को भी मार दिया, संविधानों के ही खत्म कर दिया। अरे तुमसे ये पूछेंगे राहुल कि तुम अपने दादी के पक्ष में बोल रहे हो कि भारत के पक्ष में बोलो, और हिंदुत्व को खत्म करोगे ना तो ये देख लेना। हिंदुत्व को जो आतंकी जो बोलते हैं हिंदू ये है आतंकवाद है, इनसे ये बोलो। कभी बताते हैं हम ब्राह्मण हैं, अच्छा ये बताओ अबे ससुरा तू ब्राह्मण है तो इसका मतलब तू भी है आतंकवाद? ब्राह्मण आता है, उन्होंने हिंदू को आतंकवाद नहीं बोला ना, आतंकी हमला अहिंसा बोला। इसका मतलब क्या मतलब जाता है? अहिंसा करना, ये करना, आतंकवादी, यही सब जाता है। इसका मुद्दा है ये, यही कहेंगे। आपने पूरा क्लिप देखा क्या? उन्होंने पूरा प्रॉपर क्या बोला? बिल्कुल प्रॉपर ही देखा। क्या बोला है? नीट पे पेपर पे बात चल रही थी, उधर ही राहुल गांधी ने उधर से बोल दिया, नीट पेपर पे बात चली, उसके बाद उन्होंने बोल दिया हिंदू सारे हिंदू मतलब जितने भारत के हिंदुओं को बोला उनने हिंदू के ऊपर क्या अहिंसा से ही है, मतलब इतना गलत इनने बोला। फिर इनने ये डिबेट में ये भी बोला अंश में कि मतलब मंदिर में जाके ना लड़कियां छेड़ते हैं हिंदू, इतना गलत बोल रहा है राहुल गांधी। ये फिरोजखान का पोता पंडित बताता है। आपने ये नहीं सुना, उन्होंने ये कहा कि हिंदू जो है हिंसा नहीं फैला सकता। अगर आप बीजेपी को हिंदू मानते हैं तो बीजेपी वाले क्या है, हिंसा फैलाते हैं। तो कांग्रेस के राज में एक मिनट पहले कांवड़ यात्रा क्यों रोकी जाती थी? पहले मंदिर की सभा में क्यों नहीं होती थी? क्यों नहीं होता था? कुछ ये बताइए। अब ये कांवड़ यात्रा योगी ने चालू कर दी हर जगह, अब ये इधर मंदिर राम जी बना दिया, सारा गलत कर दिया। इस पे भी लोग सवाल करें कि कांवड़ यात्रा के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, रुकवा दिए जाते हैं, लेकिन एक दिन के नमाज के लिए आप रास्ते नहीं बंद करते हो। इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं, इस पे क्या कहते हैं? पहले हमारी नमाज जब हमारी कांवड़ यात्रा रोक दी गई तब किसी ने ऑप्शन उठाया नहीं उठाया, तब सड़े आम बिना उठाए ये लागू हो गया है कानून। जब पहले कानून किस सांसद उसमें लिखा हुआ है संविधान में कि कांवड़ यात्रा बंद है, मतलब नमाज बीच रोड पे पढ़ ली जाएगी, घर में देवी देवता मंदिर में तो बंद है ना भाई, नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है ना। तो इस पे लोग सवाल ये कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के लिए आप रास्ते बंद करवा देते हो, लेकिन आप नमाज पढ़ने के लिए खुला क्यों नहीं करा रहे सिर्फ एक दिन के लिए? मंदिर में पूजा होती है, घर में पूजा होती है, बीच रोड पे कहीं पूजा होती है? बताओ आप मुझे, नहीं होती ना। एक मिनट, हम लोग 250 किलोमीटर से जल लेके आते अपने मंदिर चढ़ाते आके, किसी के मतलब एक दिन मतलब जितना 4 दिन होते हैं इतना मेहनत कोई नहीं करता है। ये भी देख लो, 250 किलोमीटर चलते हैं, वो परिक्रमा करते हैं। जब हमारी परिक्रमा यात्रा दिवाली के बाद पड़ती है, इसमें भी आपको मेहनत करने में भी कंपेयर करते हैं। एक बात बोलता हूँ, कंपेयर करते हैं और इन्हें बोलेंगे कि हमें नमाज की बात है। अरे इनसे पहले बोलो राहुल गांधी से, हम उनसे नहीं बोले, राहुल गांधी से बोलो कि ज्यादा बोलेंगे ना तो ये तो माफी भी मांग ले, नहीं तो इस्तीफा दे दें। इस चीज के लिए माफी मांगे? ये हिंदू को जो आतंकी बोला, बंगाल में इनने कैसे कह दिया? बीजेपी को विपक्ष के जो 4 नेता हैं, विपक्ष के जो 4 पार्टी के नेता हैं, एक तो है ये बिहार में जो छुपा तेजस्वी यादव जी, नवरात्र के दिन मछली खा के दिखाते थे। ये हैं देखिए खाने पीने पे ये सबका अपना अपना विचार है, इस पे आप कमेंट में ये खाएंगे फिर मुर्गा मछली। सावन के महीने में राहुल भी खाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के हिसाब से लोग अपना जीवन व्यतीत करें, ये खराब कर रहे हैं। हिंदू को ये उल्टा बोल रहे हैं। ऐसा कैसे बोल सकते हो भैया? तुम कैसे बोलोगे? राहुल गांधी तुम सुन लो, ज्यादा बोलो नहीं, और 2-3 दिन से अंदर तुम माफी अगर नहीं माने तो इसके लिए आपको विवश करके तुम्हें इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा। अभी उसे माफी मांगनी पड़ेगी। माफी नहीं मांगे लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी के आईटी सेल जो है राहुल गांधी के छोटा सा क्लिप काट के वायरल कराने। अच्छा एक बात बोलूं, 1975 में हुआ था तो हिंदू को मार दिया गया। इनसे पूछेंगे कि तुम हिंदू पे टारगेट क्यों करते हो बार बार? हिंदू ही सनातन जब पे खतरा आएगा ना, एक बात मैं बोलता हूँ, सनातन पे जब खतरा आएगा तब तक भगवान अवतार लेगा। ये कृष्ण भगवान ने भी बोला था। जब खतरा है सनातन, हिंदू पे खतरा, उल्टा बोल रहे हैं। आप खतरे में हैं, मैं तो खतरे में नहीं हूँ। खतरे में नहीं है, लेकिन ऐसे बोलेंगे हिंदू को। खतरे में नहीं है ना, इन्हें पता है सुरक्षा चल सकती है, इसलिए खतरा नहीं है। पहले सरेआम चल सकती थी, पढ़ने जा सकती थी, रोड पर जा सकती थी। अच्छा, बिना पढ़े यहाँ तक पहुँचे। एक बात और बोलेंगे, बिना पढ़े लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। एक बात बोले, मोदी से, ये मोदी ना होता ना हमारे भारत में अगर प्रधानमंत्री, तो ये भारत को 2 टुकड़े कर देते हैं कब का। अच्छा, उत्तर प्रदेश अलग बांट देते, कहते थे ये इटली में हो गया, तो ये बांग्लादेश में हो गया, तो पाकिस्तान में हो गया।
ये कश्मीर को पाकिस्तान, ये कश्मीर को पाकिस्तान में गिफ्ट दे देते राहुल गांधी जी। ये तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि इन्हें माफी मांगने के लिए विवश करें। आराम से समझाएंगे इन्हें, और नहीं समझेंगे उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। ओम बिरला जी से स्पीकर पद से बोलेंगे संसद में कि इन्हें इस्तीफा देना। लेकिन नीट की जब बात होती है ओम बिरला जी उनका माइक बंद कर देते हैं, इसमें क्या कहते हैं आप? टिप्पणियां करेंगे ना, बिहार में दो आपके आंख से नहीं दिख रहा, टिप्पणी कुछ नहीं है इसमें। जब राहुल गांधी ने नीट की बात शुरू की वैसे ही उनका माइक बंद हो जाता है, क्यों? ये क्यों बंद होता है इस पे मैं बता देता हूँ। आपको चाहे कुछ भी लगे, मैं इससे बोलूंगा ये बंद इससे हो जाता है कि उल्टा बात करेंगे। उल्टा? अच्छा एक बात बता, सुनो 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 सुनो, नीट पे बात करने के लिए उल्टा हो गया। मैं एक बात बोलूंगा कि कांग्रेस पार्टी वाले उल्टा बोलते हैं। अब कल हिंदू को बोल दिया कि आतंकी है, ये कल का कुछ और बोल देंगे कि पाकिस्तान हमारे में है, वो बोल देंगे कभी बांग्लादेश हमारे में है। जैसे कल हिंदू को उल्टा बोल दिया गया, तो इनका विश्वास न करो। या सही अगर बात बोले ना तो इनके बात स्पीकर पद माने, ओम बिरला भी माने, लेकिन ये ऐसी बातें करेंगे टिप्पणियां तो कौन देगा इन्हें बात बोलने दिया जाएगा? कौन कहेगा? तो पप्पू है इटली का छठे औलाद, से ज्यादा बोलो, चुप हो जा, ज्यादा न बोलो।